जोर से और जोर से। मिलन, जोर से। बाबू। बाबू भाई। बोलिए भाई जी। इंसान के अंदर से क्या अदब और कायदा एकदम से चला गया? पर क्यों भाई जी? मैं तुम्हारी स्वर्गवासी पत्नी का बड़ा भाई हूँ। तुम्हारा सगा संबंधी। जरा दुआ सलाम तो होनी चाहिए ना। हाँ, मेरी बहन तो अब मर ही गई है। तुमने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन तुमसे एक सवाल तो पूछना ही पड़ेगा। हाँ पूछो, पर आप क्या चाहते हैं? ओ, तुम्हारा जो गांव में घर है ना, उसकी जमीन 2 बीघा है ना? हाँ भाई जी। हाँ, उसके पास जो रास्ता गया है, उस जमीन की कीमत अब बढ़ेगी, जानते हो ना? जानता हूँ। सुनो, वो जमीन बेच दो। थोड़ा और अंदर जाओगे ना, तो तुम्हें सस्ती जमीन मिल जाएगी। उस पर घर बनाओगे तो बहुत पैसे पाओगे, और उसी पैसे से बाजार में एक दुकान खोल देना। तुम जो काम करते हो ना, उसमें जरा भी इज्जत नहीं है ना। आप कहाँ से इतने इज्जतदार आदमी हो गए? आप कोई काम धंधा करते हैं नहीं। पूरे शहर में आप सूद का पैसा खटाते हैं, इसीलिए शहर के लोग आपको सूदखोर कहते हैं। इससे इज्जत नहीं जाती। इनाम अली, ये बात तुम भी मुझसे कह रहे हो क्या? सब तो यही कहते हैं, तो मैं क्यों नहीं? जमीन में बेचूं किसके पास? कस्टमर तो है नहीं। अच्छा ये बात है। अगर मुझे बेचोगे तो बाजार का भाव मैं ही दे दूंगा। इसीलिए लोग आपको आपके मुंह पर सूदखोर कहते हैं। अपने जाल में फंसाकर आप मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं। आप यहाँ से जाइए। अच्छा जाओ, उपदेश देने आए हैं। उपदेश तो नहीं, जमीन हड़पने की चाल है। आओ बेटा। अंतु ले। मिलन, हाँ चाचा। अंतु को लेके तुम घर जाओ। ठीक है। मैं मशीन वगैरह धो के आ जाऊंगा। पापा आप भी चलो, एक साथ चलेंगे। ये जगह ठीक नहीं है, तुम लोग जल्दी जल्दी घर जाओ। चल अंतु, चल। बैग मुझे दे। अरे नहीं नहीं, अरे दे ना। अंतु, सर मेरे बारे में पूछ रहे थे क्या? पूछ रहे थे। तू भी स्कूल जा सकता है? स्कूल जाऊंगा। तो चाचा की मशीन कौन चलाएगा? मैं तुम्हारा भाई नहीं, दोस्त हूँ, समझे अंतु? माँ के मरने के बाद चाचा मुझे यहाँ ले आए। अगर उन्होंने मुझे नहीं संभाला होता तो पता नहीं मैं कहाँ और किस हाल में होता। तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन, ये मेरा और चाचा का सपना है। चल चल। ये लो 10,000 रुपए हैं। बाकी का बचा हुआ कल याद से दे अरे देना। भाई से कह देना कि मैं सारे पैसे दे दूंगा। पक्का दोगे हाँ, ना? चलो माल उठाओ। ए, पुलिस आई है। चलो भागो। पुलिस। भाई, हाँ? पुलिस आई है। हाँ, पुलिस, पुलिस, ए, उठाओ, जल्दी कर, जल्दी ले, चल चल चल। अरे ओ दुकान वाले। सर, दुकान तो बड़ी अच्छी जगह सजाई है तूने। एक बोतल दारू पीने के बाद एक गिलास गन्ने का जूस, क्यों? सही कहा ना? सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर बाबू भाई। अच्छा मुझे ये बताओ, आज यहाँ पर कहीं ड्रग की डील हुई थी या नहीं? चलो बोलो। सर, मुझे कुछ नहीं पता। जानता तो तू सब है। सर, तुझे थाने में लेकर जाऊंगा ना, सब बता देगा तू। यहाँ सुना है नशीली दवाइयों की बहुत सारी डील्स होती है, और यहाँ हर दिन बड़ी बड़ी लेन देन होती है। तभी मैं समझ गया। बता आज यहाँ क्या क्या लेन देन हुआ है? बोल, जो भी बताएगा सच बताना। सर मुझे इसमें मत फंसाइए सर, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है सर, मैं सब कुछ बताता हूँ। बोल। भाईजान का सब माल यहीं पर खरीदा और बेचा जाता है। कोई उधार नहीं चलेगा, कैश दे दो और माल लेकर जाओ। भाईजान। हाँ, माल उसको देकर आ गया। जी भाईजान। पैसे कैश दिया ना? आज ये 10,000 रुपए दिए हैं, बाकी के पैसे वो कल देगा भाई। कितनी बार कहा है तुझसे, ऐसे माल बेचने में कभी उधार नहीं रखते।
नहीं तो पुलिस के चक्कर में फंस जाएंगे। अबुल, ए अबुल, अबुल, हाँ? आप लोग? चले। कहाँ छुपता है? बता सर। माल कहाँ रखा है? नशीली दवाइयाँ कहाँ पर रखी? सर, थाने में तो बताया था। थाने में बताया मतलब थाने में बातचीत करके ही डील की थी। झूठ बोल रहा है? तेरी तो क्यों रे पुलिस वाले, मेरे माल और मेरे आदमी को अंदर कर दिया तूने। भाईजान, एक नया इंस्पेक्टर आया है, ओसी साहब, वो अभी मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। चुप रहे। तेरे उस इंस्पेक्टर को बोल कि मेरा माल वापस कर दे, नहीं तो तेरे उस इंस्पेक्टर को मैं मसल कर रख दूंगा। भाईजान, आप गुस्सा मत होइए, किसी ने इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ बता दिया है। किसने बताया? मेरे माल के बारे में नए इंस्पेक्टर को किसने बताया? मत पूछिए सर, आपके स्पॉट पे एक नया आदमी आया है, बाबू, उसने सारी पोल खोल दी। क्यों बेटा, पुलिस का इन्फॉर्मर है तू? नहीं भाईजान। अंतु! भाईजान मुझे माफ कर दीजिए, मत मारिए भाईजान। अंतु, भाग यहाँ से। भाग, अंतु, भाग। अंतु, भाग। अंतु, चल यहाँ से! भाग! अंतु, भाग। भाग। चल! चल यहाँ से! इबाद अली की मौत के बाद मामला दर्ज किया गया था, लेकिन कोई भी दोषी पाया नहीं गया। उनकी जूस बनाने वाली मशीन जहां होती है, वो वहीं पर पड़ी मिली हुई है। अब उनका बेटा क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, इसके बारे में कोई भी सोचने वाला नहीं है। बच्चे के मामा हलीम, उन्होंने भी बच्चे की कोई पूछताछ नहीं की। इसी दुख को मन में दबाए रखे हुए उनके बेटे ने एक बुरा रास्ता चुना है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला। ऐ लड़के, कौन है तू? अंदर कहाँ जा रहा है? ओए, कहाँ जा रहा है? मुझे जरा भाईजान से मिलने दीजिए। भाईजान, वो इबाद अली का बेटा आया है। किसका? भाई, हमने उसे पहले ही पूछ लिया है कि तेरे बाप को किसने मारा। वो बोला नहीं मालूम। ओह अच्छा, ये तो अच्छी बात है। यहाँ किस लिए आया है? आपसे मदद मांगने आया है भाई। ठीक है, ले आओ। भाईजान, यही है इबाद अली का बेटा। इधर आओ। बैठो, यहाँ पर बैठो। तुम्हारे बाप को किसने मारा जानते हो? मैं नहीं जानता। तुम स्कूल जाते हो क्या? नहीं, छोड़ दिया है। अब तो पापा भी नहीं है, कैसे पढ़ाई करूँगा? ठीक है, हर महीने मेरे पास से 10,000 रुपए लेकर जाना। भाईजान, मैंने तुम्हारे लोगों से झूठ बोला था कि मेरे पापा को किसने मारा मैं नहीं जानता। मैंने देखा था तुमने ही मेरे पापा को मारा है और मैंने बदला ले लिया। अरे क्या किया? क्या किया तूने? अरे पकड़ो उसे! पकड़ो उसको! अरे पकड़ो! ऐ लड़के, क्या हुआ है? इस तरह चिल्ला क्यों रहा है? और किसको मार के आया है? सर, मुझे उस झंडे में लपेट दीजिए सर। क्यों? मुझे लगता है मैंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। क्या किया है तुमने? मैंने अपने पापा के खूनी ड्रग माफिया भाईजान को मार दिया है। तू बाबू का बेटा है ना? जी सर। नाम क्या है तुम्हारा? सर अंतु।
तूने जो काम किया है उससे तेरा नाम अंतु नहीं, आज से तुम्हारा नाम वीर। जी सर, आज से मेरा नाम वीर। पुलिस हो या अदालत, मैंने किसी से भी झूठ नहीं कहा। इसके बावजूद भी मुझे कई सालों की सजा हुई। मैं बालिग नहीं था, इसलिए मुझे बाल सुधार केंद्र में भेज दिया गया। मुझे वहां रखा गया जब तक मैं 18 वर्ष का बालिग नहीं हो गया। बाकी का समय जेल में कटा। जेल से छूटा तो देखा कि देश की बहुत उन्नति हो गई है। इतनी उन्नति, पक्की सड़कें भी बन गई हैं। मेरा घर कौन सा है? मेरी जमीन यहीं पे तो थी, लेकिन यहां पे घर किसने बना लिया और गेट भी लगवा दिया। लेकिन मेरी जगह पे घर किसने बनवा लिया? अरे यार, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। घर पे कोई है? अरे कोई है? कौन है? कौन हो तुम? अरे मामा, मैं हूं। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इस जगह पे मेरा घर था ना। अरे ये तो बहुत दिनों पहले की बात है। तुम्हारे बाप से मैंने ये जगह अपने नाम लिखवा ली थी। मामा, क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ, सच है। मैंने तुम्हारे बाप से ये जगह खरीद ली थी। किसके साथ बात कर रहे हो? ये कौन है? मैं अंतु हूँ मामी। अंतु? तो यहाँ पर खड़ा बात क्यों कर रहा है? तू अंदर आजा बेटा। तो यही है हमारे अंतु भैया। हाँ। भैया अंदर आओ ना, अंदर आओ। आजा। इतना प्यार क्यों दिखा रही हो? जाओ अंदर जाओ, चलो जाओ। इस खूनी बदमाश का मामा मैं नहीं हूँ। मामा? कौन है तुम्हारा मामा? कौन? जाओ जाओ जाओ, अंदर जाओ, जाओ, चलो जाओ। अरे जाओ अंदर। मैं किसी खूनी का मामा नहीं हूँ। जाओ अंदर, जाओ, बोला ना, जाओ अंदर। भैया आज के बाद तुम कभी यहाँ मत आना। जाओ जाओ जाओ। मामा? जाओ। खूनी का मामा मैं? जायदाद के लालच में लोग इतने बदल जाते हैं, अपने खून के रिश्ते भी भूल जाते हैं। कहाँ जाऊं अब? मिलन भी ना जाने कहाँ रह गया। लो, मैं आ गया। ए भाई, तू मुझसे जेल में मिलने भी नहीं आया और तूने मेरी कोई खबर भी नहीं ली। नया दुकान लिया है तेरे रहने के लिए, ठीक ठाक व्यवस्था करके आया हूँ। और मुझे तो पक्का पता था कि तू यहीं आएगा। पता था कुछ ऐसा ही होने वाला है। चल मेरे साथ, मैं हूं ना। दो दोस्त मिलके एक साथ रहेंगे। चल दुकान पे चलते हैं।
ये रही दुकान। सामने तू रह लेना और मैं रहूंगा वो पीछे। बैठ, आराम कर। अरे नहीं, मुझे मत मारो। अरे नहीं, छोड़ दो। मेरा ये सब क्या हो रहा है? तू इन सब में मत पड़। कुछ गुंडे हैं जो मारपीट करते रहते हैं। ओह, मेरान, ऐसा लगता है कि वो किसी को मार रहे हैं। मारने दे। जो मार रहे हैं वो बहुत बुरे लोग हैं। तू नहीं जाएगा। मेरान, मैं जरा देख के आता हूँ। संभाल के। उन लोगों के साथ मारपीट मत करना। वो लोग बहुत बुरे हैं। मार सर, मार इसको। बोल दोबारा करेगा ऐसा? करेगा फिर कभी? ए भाई, अरे कौन हो आप लोग? इसे इतना मार क्यों रहे हो? इस लड़के ने मोबाइल चोरी किया है। तो क्या जान से मार डालोगे? देखो तो सही कितना खून निकल रहा है। खून निकला तो क्या, मार भी जाए तो कोई फर्क अरे नहीं। भाई ये मर जाएगा। अरे ये कौन है? मार इसको, छोड़ना मत। मार। चल चल चल। अरे अरे, ए भाई, उठो 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 उठो। ए भाई, बचपन से लेकर जवानी तक मैंने हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश की है, लेकिन जितनी भी बार कोशिश की है, अच्छा काम करने के बावजूद भी मुझे अपराधी समझ के जेल में डाल दिया जाता है। 35,000 हिसाब। क्या हुआ बेटी? जैसे आपका हिसाब बढ़िया रहता है, वैसे हाँ। मैंने कॉलेज में घटना के बारे में सुनकर हिसाब मिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिला नहीं पाई। कैसा हिसाब? हिसाब ये हुआ, अंतु भैया के हमारे यहाँ से जाने के बाद हाँ सदर बाजार के कुछ गुंडे टाइप के लड़कों के साथ उनकी मारपीट हो गई थी। हाँ। जिन लड़कों ने मारपीट की वो हाँ। लोग वहाँ से भाग गए। अंतु भैया को पुलिस पकड़ के ले गई है। वो हाँ। अभी जेल में है। मैं जानता हूँ, सब सुना है। वो बचपन में ही स्कूल की बजाय जेल गया था। जेल से बाहर निकलकर खून किया और वापस जेल में चला गया। इंसान का खून करने का उसको नशा हो गया है। वो एक आतंकवादी है। नहीं पापा, उन्होंने खून नहीं किया। मैंने सब जानकारी ली है। अरे तुम्हारे जानने से क्या होगा? कोयले को कितना भी धो, कोयला कभी सफेद नहीं होता। तुम्हारा कलेक्शन कितना हुआ? सर, स्टैंड पर गड़बड़ी होने की वजह से 2 दिन से कोई बस नहीं चल रही है। 2 दिन का खर्चा पानी काट के टोटल कलेक्शन हुआ है 80,500 रुपए। फंड में जमा कर दो। जी सर। इंजमाम, चल तू बता तेरा स्टैंड से कितना कलेक्शन आया? भाई हमारा कलेक्शन 32,200 इतना हुआ है। ये टोटल इलेक्शन के फंड में जमा होगा। ठीक है भाई। तुम दोनों जरा मेरे करीब आओ। सारा हिसाब मुझे मिल गया है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, कासिम क्या पूरे माल को जमा कर रहा है या उसे गोल गोल घुमा रहा है? नहीं भाई। बड़े भाई, माल पकड़ा गया और 2 आदमी भी खर्च हो गए। मैंने तो धंधा ही बंद कर दिया है। कासिम, पिछली बार तुमने मेरे लिए नशीले पदार्थ निकाले थे और हमारी जबानी पार्टनरशिप थी और मुझे तुम पर विश्वास था, इसलिए मैंने कभी पैसे नहीं मांगे। माल का दाम है 1.5 करोड़ रुपए। नहीं बड़े भाई, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। मेरा पैसा 7 दिन के अंदर तुझे लौटाना होगा। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। जाओ जाओ। भाई, कासिम आपके सामने बोलकर गया कि पैसा नहीं दूंगा और आपने उसे छोड़ दिया। इलेक्शन आने वाले हैं, सबको जबान संभाल कर बोलना होगा। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोल माइन का हिसाब उसे दिखाओ। भाई, पिछले 2 दिनों में 2 ट्रेलर में 25-25 कुल मिलाकर 50 लाख माल आया है। मैंने वो माल बेच दिया है, तो ये है कुल मिलाकर 40 लाख रुपए जो आपके सामने रखे। गुड, सारा पैसा संभाल के रख दो, इलेक्शन में काम आएगा। ठीक है भाई। भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मतलब आप तो बस इलेक्शन में खड़ा होना चाहते थे, लेकिन आप इलेक्शन के लिए इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं भाई? हम लोग ही जाकर वोटिंग सेंटर से बैलेट बॉक्स उठाकर ला लेते हैं ना भाई। बस इतना ही करना है। बात यह है कि जब तक आप नॉमिनेशन फॉर्म भरते नहीं, तब तक आपको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि आपका आज का स्टेटस देखते हुए ये इलेक्शन आपके लायक नहीं है। अरे पार्टी तो किसी भी आम आदमी को नॉमिनेट कर सकती है जिसमें एक भी पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। जाओ, कुछ भी चिंता मत करो, उम्मीद रख, बहुत जल्दी हमारे भी दिन आएंगे। गंगाराम, आज्ञा कीजिए। मैंने आपको जिम्मेदारी दी थी कि पूरे इलाके के अपने संप्रदाय के स्थानीय लोगों को मेरे सामने हाजिर करो। क्या सारे लोग आ गए? दीनू जी, यहाँ के सारे लोग आ गए हैं। धन्यवाद। उपस्थित महोदय वर्ग, आप तो ये जानते ही हैं, हमारे क्षेत्र में मेयर का इलेक्शन होने जा रहा है और मैं उसका उम्मीदवार हूं। लेकिन दुर्भाग्यवश पार्टी मुझे नॉमिनेट नहीं कर रही। नॉमिनेशन मिला है एक महान, एक बुद्धिमान समाज सेवक, स्कूल मास्टर जनाब सज्जाद साहब को। इलेक्शन लड़ने के लिए जो पोस्टर छपाते हैं उसमें थोड़ा सा जो पैसा लगता है वो भी नहीं है। लेकिन पार्टी ने सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी मुझे दी है और यहाँ के मैं 5 नंबर वार्ड के काउंसलर पद के लिए खड़ा हो रहा हूँ। मैं आपसे काउंसलर और मेयर पद के वोट के लिए विनती करता हूँ। दया करके आप लोग मुझे वोट कीजिए। आज्ञा। अगर आप लोगों के दिल में कोई शंका है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोगों का फैसला बिल्कुल साफ है। सज्जाद चौधरी एक अच्छे इंसान हैं। इस चुनाव में हम अपना वोट उन्हीं को देंगे। उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं। इस देश का पूर्ण नागरिक होने के बावजूद भी हमें यहाँ पर अल्पसंख्यक माना जाता है। हालांकि हमें अल्पसंख्यक कहना बिल्कुल गलत है, लेकिन हमने इसे मान लिया है। हमने सब कुछ मान लिया है। बस चुनाव के बाद हमारे जान माल की जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं हर समय आपके पीछे खड़ा हूं और भविष्य में भी खड़ा रहूंगा। आप सब लोगों के लिए मैंने जलपान की व्यवस्था की है, तो आप लोग जलपान करके ही जाइए प्लीज। अरे बैठिए बैठिए। सर, चलो। सर, चुनाव में विपक्षी का वोट काटने के लिए अंतु को जेल से बाहर निकालने की बात कर रहा था। वो बाबू जूस वाला था ना, उसका बेटा मर्डर करके जेल में चला गया। उसका दोस्त आया है मैंने उसे खबर भिजवाई थी। कहाँ है वो? ये रहा सर। आधा वर्ष है सर। आधा वर्ष सर, इसका नाम मिलन है, वीर का दोस्त है। वीर? सर, बचपन में वो एक ड्रग डीलर का खून करके जेल चला गया था, तभी से उसका नाम पड़ गया वीर। समझ गया। जी सर। तुम क्या वीर को जेल से बाहर निकालना चाहते हो? जी सर। सारा इंतजाम मैं कर दूंगा, लेकिन उसे मेरे लिए काम करना होगा। कलाम भाई, कलाम भाई, कलाम भाई, कलाम भाई, कलाम भाई जिस जगह, कलाम भाई जिस जगह, हम रहेंगे उस जगह। कलाम भाई जिंदाबाद। कलाम भाई जिंदाबाद। कलाम भाई जिस जगह, हम रहेंगे उस जगह। जिस जगह हम रहेंगे उस जगह। वो देखो, वो रहा गंगाराम का घर। जाओ, उसे खींच कर ले आओ। तुम लोगों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे क्या कर रहे हैं? चल, खींच क्यों रहे हैं? चल, चल जल्दी। अरे भाई, ये है गंगाराम। तो ये गंगाराम आज्ञा। मुझे जानता है? आज्ञा। तो बता, मेरा नाम क्या है? आज्ञा। आप तो बहुत ही बड़े आदमी हैं। आपके सामने आपका नाम लेना बदतमीजी होगी। नहीं होगी। बोल। आज्ञा। अरे आज्ञा आज्ञा क्या कर रहा है? बोल। आपका नाम अबुल कलाम मुंशी है। गलत जवाब। इस शहर और आसपास में सब लोग मेरे पीठ पीछे मुझे कहते हैं खूनी कलाम। आज्ञा, मैंने सुना है। तो फिर बताया क्यों नहीं? आज्ञा, डर से। मुझसे डरता है? जी हाँ।
ए, तुझे पता नहीं है मैं मेयर के चुनाव में खड़ा हूँ, तू नहीं जानता? आज्ञा, जानता हूँ। बड़ा भागा है तू और तेरी पूरी हिंदू बिरादरी सज्जाद चौधरी को वोट देने वाली है, मैंने सुना है। आज्ञा, वोट देना हमारा अधिकार है, जिसे चाहेंगे उसे देंगे। चुनाव के बाद क्या इस देश में नहीं रहेगा? रहूंगा। कौन बचाएगा तुम लोगों को? मैं। तू कौन है? वीर। वीर? तू वही है ना जो अपने बेचारे भाई और भाभी को मार के कलाम से खूनी कलाम बना है। और मैं आज से 16 साल पहले लड़कपन में ही ड्रग्स की दुनिया के बादशाह भाईजान का गला काट के अंतु से वीर बना हूं। मुझे वीर नाम किसने दिया है तुम जानते हो? उस थाने के दारोगा ने। उसे मैं जानता हूँ, वो तो मेरा छोटा भाई है। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। उसको तो सब लोग कहते हैं पागल बाबू। भाई, इसे मैं बताता हूँ। हीरोगिरी बंद कर वरना गोली मार दूंगा। पिस्तौल अंदर रखो, जल्दी अंदर रखो। पुलिस आने के बाद कोई दंगा नहीं चलेगा। सुनो, तुम अभी जेल की सजा काट कर आए हो। चलो निकलो यहाँ से। चल निकल, चलो जल्दी। सुनो, चलो, क्या तमाशा देख रहे हो? चलो घर पे। सुनो दीनू, देखो तुम मेरे चेले हो। एक चेले के तौर पर तो तुम ठीक चल रहे हो, लेकिन दीनू मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि इस तरह से मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। वो लड़का एक खूनी और अपराधी है। बचपन में ही खून करके वो जेल गया था और फिर वहाँ से वापस आकर फिर से खून किया उसने, और तुमने उसे मेरा वोट काटने के लिए जेल से बाहर निकलवा दिया। सर, वोट काटने के लिए नहीं है, बल्कि वोट काटने वालों को रोकने के लिए। अच्छा, रोकने के लिए? तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो। इस पूरे इलाके के लोग मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी यहीं मास्टर की नौकरी करके गुजारी है। मैं 40 वर्षों से बेदाग राजनीति कर रहा हूँ। मैं मुक्ति युद्ध कर रहा हूँ और मैं मुक्ति योद्धा हूँ। इसी राह पर चलने की वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की। मैंने हिंदू और मुसलमान में फर्क किए बिना इस शहर के सभी लोगों का भला चाहा है। यहाँ के लोग मुझे अपनी पसंद से वोट देंगे। तीनू, तुम ये बंदूक लेके घूमते हो, हाँ? बंदूक दिखाकर राजनीति नहीं होती है। लोगों का दिल जीतना सीखो। मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। सर, क्या बात है? सर, वीर क्या चला जाएगा? क्यों? वो बड़े सर बोल रहे थे ना, वो आतंकवादी है, खूनी है, इसीलिए। वो कहीं नहीं जाएगा। वो हमारा आदमी है। वो इलेक्शन में साथ रहेगा। पैसा कौड़ी जो भी लगेगा मैनेजर के हाथ भिजवा दूंगा। जाओ। जी सर, आधा बरसे सर। कलाम भाई, कलाम भाई, कलाम भाई का चुनाव निशान। भाई, एक बार मुझसे गलती हो, आइंदा कभी नहीं होगी। चुनाव से पहले कोई लफड़ा नहीं चाहिए। लेकिन लफड़ा करना जरूरी है भाई। वो कैसे? हम एक बाइक रैली अरेंज करेंगे और अगर वहाँ गंगाराम मिला तो हम उसे वही ठोक देंगे भाई। भाई, जरूरत है। अगर अपोजिशन पार्टी वोटिंग के लिए गई फिर तो हम हार जाएंगे भाई। ठीक है, जाओ, लेकिन सावधान, कोई लफड़ा मत करना। जैसा आप कहे भाई। चलो चलो।
गंगा, आज्ञा। क्या बोला था तूने कि तुम्हारा वोट किसे दोगे? जिसको चाहेंगे उसको देंगे। सुन ले, वोट देने जाना नहीं, अगर गया तो स्लोगन एक ही रहेगी, हमारा वोट हम देंगे तो सिर्फ कलाम भाई को ही देंगे। ये बात ध्यान में रखना। कलाम भाई, कलाम भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, कलाम भाई, कलाम भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, कलाम भाई की जगह हम रहेंगे उस जगह, कलाम भाई की जगह हम रहेंगे उस जगह। कोई लाइन से हटना मत और जल्दी जल्दी अपना वोट दो। अमोल दादा, अमोल दादा, मंटू दादा क्यों नहीं आए? दादा दुकान बंद करके अपनी बीवी के साथ आ जाएंगे। ओ भाभी इधर आइए, जल्दी जल्दी वोट दीजिए, जल्दी। क्यों रे गंगाराम, यहाँ खड़े होकर क्या कर रहा है? लोगों के वोट गिन रहा है क्या? इतनी हिम्मत तुझे कहाँ से आई? तू अपने सारे भाई बंधुओं को लेके यहाँ से निकल जा। नहीं जाऊंगा, हम अल्पसंख्यक नहीं हैं। वोट हमारा अधिकार है, जिसे चाहेंगे उसे देंगे। वोट देकर ही यहाँ से जाएंगे। गंगाराम चल निकल। गंगाराम नहीं जाएगा। चुनाव रुकना नहीं चाहिए, वोट देते रहो। जिसका जिसका नंबर है जल्दी जाओ, जल्दी से वोट दो, जाओ। सब मेरे साथ बोलो, वोट हमारा अधिकार है। जिसको मर्जी उसको देंगे। वोट हमारा अधिकार है। जिसको मर्जी उसको देंगे। गंगाराम वोट डलवाओ। आगे बढ़ो, जल्दी जाओ। वोटिंग रुकनी नहीं चाहिए गंगाराम। यहाँ कोई मारामारी नहीं होगी, सीधे जेल में डाल दूंगा। चलो जाके अपना अपना काम करो। गंगाराम वोटिंग नहीं रुकनी चाहिए। चलो अपने अपने घर जाओ। चलो जल्दी आगे बढ़ो सब लोग, जाओ। अरे चुनाव में चौधरी साहब जीत गए। सज्जाद भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीनू भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीनू भाई जिस जगह हम रहेंगे उस जगह। दीनू भाई जिस जगह हम रहेंगे उस जगह। दिलू भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिलू आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिलू भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, मैंने काउंसलर के चुनाव को आसानी से जीत लिया। माफ कीजिएगा, लेकिन नया मेयर मैं हूँ। शपथ के दिन सारे कागजात को रेडी कर दीजिएगा। नियम जो कहेगा वही होगा। मेरे रहते कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। जी जी, अरे सर को माला पहनाओ। चल चल, तुम भी पहना ना। सर, मैं आपसे एक बात कहूँ? बोलो। वो जो हमारा आदमी है ना, अगर वो फर्जी वोटिंग नहीं रोकता तो आप यकीनन हार जाते। मैंने ये चुनाव गंगाराम के कम्युनिटी के लोगों के वोट देने की वजह से जीता है। गंगाराम हिंदू कम्युनिटी के अंदर एक बहुत ही बहादुर आदमी है। इसके बीच वीर का नाम कहाँ से आ गया? वो तो एक अपराधी लड़का है। सर, वीर नहीं होता तो आप... चुप करो। वीर एक अपराधी लड़का है, उसके खिलाफ FIR हुई है। मैं चाहता हूँ कि उसे सजा मिले। इंस्पेक्टर साहब, कल चुनाव में मारामारी हुई, कंप्लेंट की थी।
आपने गिरफ्तारी नहीं की? नाकाबंदी कर दी है और हम लोग उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। पकड़ लेंगे तो उसकी अच्छी खातिरदारी करना, आपको बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। तूने तो कहा था कि तेरे नेता के साथ रह के उनका कार्यकर्ता बनना है, नौकरी मिलेगी। लेकिन मुझ पे तो इल्जाम लग गया कि मैंने फर्जी वोटिंग करवाई है। ये सब मामला है क्या? अरे रुक, मामले की बात बाद में, अभी भूख लगी है, यहाँ पे नहीं। चल किसी अच्छे होटल में जाके खाते हैं। अच्छे होटल में खाने के लिए पैसे हैं तेरे पास? उन्होंने दिया है। कितने? 2000 रुपए। भीख दी है उसने? भीख मांगी है तूने? ए भिखारी, भीख मांग के आया है? हाँ सर, वो है। वो मेरे दुकान में ही बैठा है। आप जल्दी आ जाइए। ठीक है हमारे। ए, रोना बंद कर, चल भाग, फूट यहाँ से। आधा बरस है। अच्छा ये बताओ वो कहाँ है? वो रहा। ये वाला? हाँ यही है, यही है। ए, थाने चलो। उठ, चल, चल। सर, सर, जिसे हम उस होटल से पकड़ कर लाए हैं, वो बोल रहा है कि वो आपका आदमी है। उसके जैसा खूनी और अपराधी मेरा आदमी कैसे हो सकता है? अगर हम इसे कस्टडी में रखेंगे तो आपको तो कोई तकलीफ नहीं है ना? उसके जैसे लोग समाज को गंदा कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि उसे सजा हो। सुना तूने क्या बोले वो? अब तेरा खेल खत्म हुआ। अब तू कहीं का नहीं रहा। तुम्हारे पास जो बिना लाइसेंस की गन है वो कहाँ है, बता। बोलो। मुझे थोड़ा अंदर जाने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब के साथ मुझे बात करनी है। तुम्हें कैसे पता चला वो यहाँ पर है? बहुत ढूंढने के बाद पता चला वो यहीं पर है। मैं जीत का जश्न मना रहा हूँ। मैंने काउंसलर के चुनाव में बहुत ज्यादा वोट पाए हैं। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? नहीं। गुस्सा मत कर। मैं तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारे शरीर को टच भी नहीं करूंगा। प्रॉमिस। मेरे दोस्त को पुलिस ने पकड़ा है। आप प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। प्लीज जाने दीजिए ना, जाने दीजिए ना। मेरे साथ तुम्हें अच्छे से बात करने में और कितना वक्त लगेगा? कहीं तुम गूंगी तो नहीं हो? कुछ बोलो ना, मुंह खोलो, डार्लिंग बोलो। बोल, बोल, वो गन कहाँ है? बोल। मैं नहीं जानता। मैं किसी बंदूक के बारे में नहीं जानता। मैं आपके पाँव पकड़ रहा हूँ, मुझे प्लीज अंदर जाने दीजिए। मेरे दोस्त को पकड़ के ले गए। मुझे सर के पास जाने दीजिए। बहुत हुआ, चल निकल यहाँ से। चल, चल निकल, चल निकल यहाँ से। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। एक महीना हो गया तुम्हें यहाँ आए हुए, कुछ भी नहीं बोला तुमने। मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ। किसी चिड़िया को पिंजरे में कैद करके उसे सोने की पायल पहनाकर दाना पानी डालने को प्यार नहीं कहते दीनू साहब। जाने मन, मैं तुम्हें पिंजरे में रख के सोने की पायल पहना करके चिड़िया की बोली सिखाऊंगा। तुम सिर्फ मेरे लिए ही वो भाषा बोलोगी, नहीं तो हर रात पुराने तरीकों का मैं पापा, आप समझने की कोशिश कीजिए। भैया को पुलिस पकड़ के ले गई है और उनको बहुत मारा भी। मैंने सुना जब उनको कोर्ट में लेकर जा रहे थे तब भैया खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम इतने बेरहम कैसे हो? वो तो तुम्हारा सगा भांजा है। हाँ, मेरा सगा भांजा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आप पहले उनकी जमानत करवाइए, उसके बाद आप उनकी इस जगह को वापस कर दीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। तुम दोनों माँ बेटी की बात मानकर ये जगह उसको वापस करके मैं फकीर बन जाऊं। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। मैं तुम दोनों से आखिरी बार कहता हूँ, उस आतंकवादी के बारे में मेरे साथ कोई बात मत करना। जाओ। मात्र 3 महीने हुए हैं मुझे इस कुर्सी पे बैठे हुए, और इसी बीच तुम लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी। इस शहर के जितने भी पुराने पेड़ों को तुम लोगों ने काटा है,
उन सब की मैंने गंगाराम से गिनती करवाई है। गंगाराम, बताओ कितने पेड़ कटे हैं? सर, जहां तक मुझे जानकारी है पूरे शहर में 137 पेड़ कटवाए हैं। इन्होंने इन पुराने पेड़ों की कीमत लगभग 60 लाख रुपए के आसपास है और तुम लोगों ने जमा किया है मात्र 5 लाख रुपए और फाइल में लिखा है 60 पेड़। इसे चोरी नहीं, दिन दहाड़े डकैती कहते हैं। तुमने ये जो घोटाला किया है, ये घोटाला मेरे राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा घोटाला है। इंजीनियर और तुमने मिलकर ये घोटाला किया है। एक छोटा प्रश्न है सर, इस जगह के पेड़ों की गिनती करने वाला ये गंगाराम कौन है? तीनों तुम नहीं जानते क्या? मैंने मेयर निर्वाचित होने के तुरंत बाद ही गंगाराम को मैंने अपने पॉलिटिकल असिस्टेंट की नौकरी दी है। वो मेरे साथ ही रहता है। सर, मैं नहीं। चुप! तुम तो उसकी तरह दंगेबाज और अपराधी नहीं हो ना। तुमने अपने देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई पूरी की है। देश के प्रति इन लोगों का तो कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए देश के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए ना। लेकिन तुम आखिर कैसे इसके जैसे लोगों से मिलके देश में लूट खसोट मचा रहे हो? सर, उन्हीं ने ही हमें आपके बारे में बताया था। मैं तुम दोनों को ही पुलिस में दे दूंगा। सर, गेट आउट! चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं आपसे ये अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। जाओ, गेट आउट! दोबारा कभी मुंह मत दिखाना। जाओ। पेड़ काटने का मजा चखाता हूं तुम्हें। इंजीनियर साहब, इन सारी समस्याओं का कारण वो आज्ञा का बच्चा। विश्वास कीजिए। वो मैं समझ गया सर। सर, आपके साथ साथ भी मुझे भी घसीटा गया। देखिए, आप राजनेता हैं। आप जब जेल जाते हो उसके बाद आपकी बेल होती है तो लोग आपको फूलों की माला पहनाते हैं। लेकिन मेरा क्या? अगर मैं जेल जाता हूँ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं समाज के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, बताइए? अरे कैसा समाज? गोली मारो समाज को। इंजीनियर साहब जी, आपको एक बात बताता हूँ। क्या बात है भाईजान? 10-12 लाख खर्च करके 2-1 दिन में आप यहाँ से अपनी बदली करा लीजिए। और वो मास्टर एक महान व्यक्ति, उस मास्टर को मैं देख लूंगा। तुम अपनी बदली कराओ। लेकिन मेरी बदली भी हुई तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे भाईजान। अरे कैसी बात कर रहे हो? उसके नाम से तुम्हारी पैंट ढीली हो रही है। लेकिन मुझे डर नहीं लगता, तुम्हें डर लगता है। बस तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं यहाँ मामला फिनिश कर दूंगा। जिस होटल में हम बैठे थे वो यहीं पे है ना? है, वो सामने। ए दुलारी, पुलिस को तूने ही बताया था ना कि मेरे पास हथियार है? पुलिस ने डराया इसीलिए बता दिया। पुलिस जो कहेगी वही बोलेगी क्या? हाँ, बोलूंगी। पुलिस से मुझे डर लगता है। तो पुलिस के डर से झूठ बोलेगी क्या? पुलिस ने मुझे बहुत मारा रे। पुलिस ने तुझे मारा तो मैं क्या करूं? क्या करेगी तू? चल बाहर आ। बाहर आ। चल। अरे चल इधर। चल। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो इसे। बचाओ! बताता हूँ तुझे। ए, चुप! चिल्ला मत। चुप कर। ए बुढ़ाओ, चुप कर। चिल्लाती काहे को है? अगर तू मर गई तो ये दूसरी शादी कर लेगा। अगर तूने इस बारे में किसी से भी जिक्र किया तो मैं तेरी दुकान जला दूंगा, समझा? आज से जो मैं तुझे सिखाऊंगा तू तोते की तरह वैसा ही बोलेगी। मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। पिंजरे के पक्षी को जो सिखाया जाता है वो वही बोलता है। समझ गई ना मेरी बुलबुल? और मैं तो तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, इतने जतन करता हूँ, तुम मेरी सिखाई हुई भाषा नहीं बोलोगी?
विश्वास करो जाने मन, ये तुम्हारा एहसान होगा। मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती। नहीं बोलोगी? नहीं नहीं बोलोगी? नहीं नहीं बोलेगी? नहीं नहीं नहीं। तेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। अब मैं जिसे बुलाना चाहता हूँ उसे अंदर बुलाऊं क्या? मैनेजर। सर। वीर को मेरे बंगले पर अकेले भेज दे। जी सर, जी। आ भाई आ जाओ, अंदर आओ। इसे देखो, ये जो लड़की है ना, क्यों रो रही है पता है? मेयर साहब ने इससे शादी करने का वादा किया था। वो एक अच्छे और सीधे साधे इंसान है। अब सुन, इस लड़की के साथ उन्होंने क्या क्या अन्याय किया है मैं बताऊंगा, तुम विश्वास नहीं करोगे। रवीना, तुम बोलो ना। मुझे ना एक अच्छी नौकरी का लालच देकर मेयर साहब ने अपने घर पर रखा था। उसके बाद क्या? बोलो। अरे तुम शर्माओ मत, इसका नाम वीर है, बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे भाई के जैसा है। बोलो इसे। उसके बाद हर रात वो मुझे हम बिस्तर होने को कहते थे। छी, कितना गंदा आदमी। ठीक है, तुम मत बोलो, ये सब समझ गया। चलो भाई, चलो, आ जाओ, बाहर चलते। आ जाओ, चलो, मैं तुम्हें बाहर सब बताता हूँ। चलो। छी, क्या जमाना आ गया। छी। तुम बताओ भाई, ये सब कौन बर्दाश्त करेगा? हाँ? क्या करना है? अंकल, उठ जाइए। मैं वीर हूं, आपके हिसाब से अपराधी। इतनी रात को तुम मेरे घर में कैसे घुस आए? आप नहीं समझेंगे। अपराधी तो कहीं भी कभी भी किसी भी जगह पे घुस जाते हैं। क्या चाहते हो? जो मैं चाहता हूं वो तो आप आसानी से देंगे नहीं, हैं? जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आपका दिल कौन सी तरफ है जरा बताइए। क्या ये बाईं तरफ है या दाईं तरफ? आज्ञा? अरे नेताजी, आप? पेड़ काटूंगा। मतलब इस शहर का जो सबसे बड़ा पेड़ है ना, मैं उसे काट डालूंगा। हमारे साहब की चीख सुनी क्या आपने? हाँ, तुम्हारा साहब ही तो सबसे बड़ा पेड़ है। उसके ऊपर मैं आरी चलाऊंगा। क्यों, तू कुछ करेगा क्या? मतलब आपने हमारे मेयर साहब को मार दिया क्या? बड़े पेड़ के साथ छोटे पेड़ भी काट दिए जाते हैं। चिल्लाओ मत अंकल, मैं तुम्हें अपने लिए नहीं मार रहा हूं। तेरा चरित्र खराब है इसलिए मर रहा है तू। छी 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 छी। इस उम्र में एक जवान लड़की को नौकरी का लालच देके उसके साथ बुरा काम करना चाहता था। मैं अपराधी नहीं हूं अंकल, लेकिन आज के बाद अपराधी बन जाऊंगा। गंगाराम, इसको किसने मार दिया? ये तो एक अच्छा आदमी था। राजनीति। इस नगर के सभी वासियों को मैं आदाब करता हूं। मैं जानता हूं कि ऐसे वक्त पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता, लेकिन कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। आप सब तो जानते हैं मरहूम सज्जाद चौधरी साहब एक बहुत ही अच्छे स्कूल मास्टर थे।
एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह थे। उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो एक सच्चे और सीधे इंसान थे। उनके साथ मेरा कैसा रिश्ता था आप सब जानते हैं। वो मुझे अपने बेटे जैसा मानते थे। मैं भी उन्हें अपने बाप की जैसी इज्जत देता था। लेकिन कैसी किस्मत है मेरी, उनके मौत के बाद मेयर पद की कुर्सी को अब मुझे ही संभालना होगा। फिर भी मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, जितने दिन भी मेरे ऊपर मेयर पद की जिम्मेदारी रहेगी, तब तक मैं उनकी कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैं उनकी कुर्सी को खाली रखकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। और एक बात आप सब जानते हैं, सज्जाद साहब के साथ मेरा कोई भी विरोध नहीं था। गंगा राम भी एक बहुत ही अच्छा इंसान था, तो उसका खून क्यों हुआ? मुझे लगता है राजनीति के कारण ही ये खून किए गए हैं। राजनीति। मैं उनकी लाश के सामने बोलना चाहता हूँ, मैं उस खूनी को ढूंढ कर ही रहूंगा। मीडिया, पत्रकार और पुलिस भाइयों से मेरा खास अनुरोध है, उस खूनी को जल्द से जल्द पकड़ना हम सब का काम है। उस खूनी को पकड़ने के लिए हमें हर तरह से जाल फैलाना होगा। अब मैं कुछ और नहीं बोल पाऊंगा। अब मैं महान योद्धा मरहूम सज्जाद चौधरी को गार्ड ऑफ ऑनर देने की दरखास्त करता हूँ। बटालियन तैयार हो, सावधान। महान मुक्तिदूत सज्जाद चौधरी के सम्मान में राष्ट्र के गौरव को नमन करता है। जवानों सावधान। देखिए पत्रकार साहब, हमारे मेयर साहब को जिसने भी मारा है बहुत बड़ा अन्याय किया है। अब देखिए ना, मेरे गांव के सारे लोग मुझसे यही सवाल कर रहे हैं, किसने उन्हें मारा, और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रहा। आपको अभी हमारे साथ थाने आना होगा। क्यों? सज्जाद चौधरी की हत्या के बारे में आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। देखिए, मैं राजनीति करता हूँ, लेकिन खूनी राजनीति नहीं करता। आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, साथ चलिए। और अगर आपने आने से मना कर दिया ना, तो हम घसीट कर लेकर जाएंगे। क्या बोल रहा है? शांत हो जाओ। ठीक है, चलो। मैं चलता हूँ। लेकिन आप ये बात कैसे जानते हैं कि सज्जाद चौधरी का खून इन्होंने ही किया है? बताइए। केस दर्ज हुआ है, इसीलिए हम लेकर जा रहे हैं। केस दर्ज नहीं होता तो हम नहीं आते। अच्छा ये बताइए, आपको किसी और पर शक नहीं है? हाँ बिल्कुल है, इसीलिए हम इन्हें लेकर जा रहे हैं। चलो चलो। भाई मेर हुए, हमारे दूर हुए। भाई जहाँ पर, नीलू भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीलू भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीलू भाई मेर हुए, हमारे दूर हुए। सुनो भाई, आज तो आपने मेयर की शपथ ले ली है, इसका मतलब हमारा राज हुआ ना? हमारा नेता कैसा हो? दिलू भाई जैसा हो। दिलू भाई, दिलू भाई, दिलू भाई। भाई, आज के इस मौके पर हमने एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया है भाई। अगर आप बुरा ना माने तो उसके लिए थोड़ा। ए लड़की सुनो। क्या कहना है बोल। ये तो वही लड़की है ना? हाँ, अब वो मेरे साथ रहती है। इसको तो मिल चुका है ना? क्या मिल चुका है? बदला। अरे इतने आसानी से बदला कहाँ मिलता है, तो इस सब की चिंता मत कर। जा, तेरे रुकने का इंतजाम कर दिया है, वहीं जहाँ वो लड़की रुकी है। उस लड़की पर जरा ध्यान रखना, देखना कि वो लड़की बंगले के बाहर ना जा पाए। फराडो, बाहर खड़ी है गाड़ी, जा भाई जा, जा ना। जब से गाड़ी में बैठे हो मुझे ही देखे जा रहे हो, ऐसा क्यों? ये मत सोचो कि तुम्हारी सुंदरता देख रहा हूं। मैं जो ऐसे लगातार तुम्हें देख रहा हूं,
हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम चाहती क्या हो। हिसाब करके देख लो, तुम जितनी भी कोशिश कर लो हिसाब मिलने नहीं वाला। ए, तुम ऊपर नहीं आओगे। मैं हाँ, तुम्ही को कहा। तुम्हारे साथ एक जरूरी बात करनी है, अंदर चलो। क्या बात करनी है? यही के तुम हो कौन? मैं रवीना हूँ। ओ अच्छा, रवीना। लेकिन तुम्हारा असली नाम क्या है? असली मतलब? रवीना ही मेरा नाम है। तुम झूठ बोल रही हो। जो तुम्हारा असली रूप है वो दिखाओ। पहली बार जब देखा था तो एक बेचारी लड़की थी जिसको मदद की जरूरत थी, और दूसरी बार देखा तो एक नाचने वाली, और तीसरी बार देखा एक रखेल। ये बताओ कितने रूप बदलती हो तुम? तुम्हारा असली रूप कौन सा है? कौन सा? मैं सिर्फ रवीना हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तू वैश्या है या वो बेचारी लाचार लड़की। मैं सिर्फ मैं हूँ। नहीं, तू गलत है और वेश्या है। एकदम चुप। ये बोलने की दोबारा हिम्मत मत करना। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि गलत नियत से अगर कोई मुझे छूने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा या मैं मर जाऊंगी। तो फिर मेयर के साथ तेरा क्या था? वो सब झूठ था। वो सब झूठ था? मतलब मैंने एक निर्दोष आदमी को मार दिया? उसके मरने के कारण ही तो किसी और इंसान को पावर मिला, राजा बना, जश्न मना। राजनीति क्या वाकई इतनी गंदी है? नहीं नहीं नहीं। मेरे देश की जनता थोड़ी देर के लिए सो गई थी ना, उसको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। राजनीति के स्कूल में तो हमसे आगे निकल गया। तेरी राजनीति की कहानी एकदम सॉलिड है ना। राजनीति ऐसी नहीं है। अरे चिल्लाओ मत चिल्लाओ वीर। ये मत भूल कि मैं बहुत। अरे आप चुप करिए। नेता किसे कहते हैं जानते हैं? इंसान का मन जीतने वाला, जनता को प्यार करने वाला ही असली नेता होता है। ऐसा नेता तो सिर्फ एक ही था। आपके जैसे खराब नेताओं ने साजिश करके उसको जान से मार दिया। असली नेता तो वही था, आप नहीं है। भाई दिमाग ठंडा रखो, दिमाग ठंडा रखो। चलो हटो। ए गेट खोल। आओ आओ, दिमाग ठंडा रखो। चलो आओ आओ, चलो बैठो यहाँ बैठो। नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। क्यों? आप झूठ बोलते हैं नेताजी, आप बुरे हैं। मैं आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। अरे सुन 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 भाई 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 भाई, तू नहीं चाहता है तो क्या, मैं तो चाहता हूं ना। आपने तो पहले ही किसी लड़की को फंसा के रखा है, लेकिन मैं तो मर्द हूं। मेरे साथ भी वैसे रिश्ता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये क्या गलत बात कह रहे हो? मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरा हीरा, तू मेरा मालिक है और मैं तेरा भक्त हूं। तुम्हारी वजह से तो मैं मेयर बना हूं। हाँ? मैं तुम्हें कितना मानता हूं तुम नहीं जानते। अरे हटिए, मेरे साथ नाटक मत करना। आप मेयर बन गए, मेरा काम खत्म, अब मैं जाता हूं। मेरी एक बात सुन, कहां जाएगा? इतना आसान नहीं है। मेरे पूरे घर में तुमने कोई लड़की देखी है क्या? नहीं देखा ना। लेकिन मैंने शादी नहीं की, करी है। मेरी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं मेरे, एक लड़का एक लड़की। उन सबको मैं अमेरिका में रखता हूँ। यहाँ मैं पैसे कमाता हूँ और उन सबको भेज देता हूँ। लोग जाते हैं दुबई पैसा कमाने के लिए, अपने बीवी बच्चे यहाँ छोड़ते और पैसा कमाते। मैं भी तो वही कर रहा हूँ वीर भाई। मैं यहाँ पैसे कमाता हूँ और वो वहाँ जम करके खर्चा करते हैं, उड़ाते हैं। समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अच्छा मैनेजर। जी सर। गन और पैसा बाहर निकालो। सर।
मेयर तुझे पहचान नहीं पाया। तू इतनी मेहनत करता, पैसे मिलते हैं 2000, लेकिन मैं तुझे पहचान गया। मैं तेरे सम्मान के लिए दे रहा हूं 2 लाख। पहले दिया था चाकू, अब दूंगा तुझे लेटेस्ट मशीन। ये ले, रख ले। मुझे नहीं चाहिए। अरे बेवकूफ, समझ ही नहीं रहा ये, समझ ही नहीं रहा। तेरा तो प्रमोशन हो गया है, प्रमोशन। पहले कार्यकर्ता था, अब बन गया नेता। हमारे जैसे नेता की दुआ पाके तू भी एक दिन मेयर बन जाएगा, क्या समझा? तू तो बहुत प्यारा है रे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे नेताओं के आशीर्वाद से मैं मेयर बनूंगा? अरे ऊपर वाले, अगर आपके और मेरे जैसे नेताओं के हाथ में इस देश की राजनीति चली जाए तो फिर तो इस देश की वाट तो लगी ही लगी। हाँ, कमीना कहीं का। अरे देश के बारे में सोचने का वक्त नहीं है मेरे पास। मेरी राजनीति का मतलब है पैसा कमाओ, अय्याशी करो, विदेश भेजो, गाड़ी लो, बंगला लो, मुसीबत आए तो भाग जाओ। हाँ। तू है आज से मेरा प्रधान सेनापति, हर महीने पाएगा 2 लाख। तेरा भी ऐसा ही होगा, बगीचा होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, रखैल भी होगी। ए ऊपर वाले, मैं इस इंसान को कब से बोल रहा हूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं यहां से जा रहा हूं। कहां जाएगा? हाँ? कहां जाएगा? मुझे छोड़ के जाने वाले, देख जरा इसे, कैसे जाओगे छोड़ मुझे। फुर मत उड़ो, उड़ नहीं पाओगे। तुम पंख फैला के ऊपर जाओगे, मैं नीचे से गोली मारूंगा, ठाई से नीचे गिरोगे। इसलिए उड़ना मत, नीचे गिरोगे और जाओगे फाट। इसलिए ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना। सुन, आज से अपने सारे काले धंधे बंद कर दो। आज से सारे सही काम होंगे। भाई, ये धंधा हम बंद कर देंगे भाई। आप बताइए इतना पैसा कहाँ से आएगा? एक बार सोच लीजिए, इसी धंधे की वजह से तो हमारी इतनी तरक्की हुई है भाई। बंगला, गाड़ी, घर, पैसा सब इसी काले धन से ही तो आया है। एक नया धंधा चालू किया ना मैंने, राजनीति का धंधा। ये लूटपाट करने का सबसे सेफ धंधा है। मैं मेयर जो बन गया हूँ। जी भाई, मैं समझ गया भाई। आप तो बड़े ही दिमाग वाले हो भाई। अच्छा, अब से सिर्फ यहाँ कोयले का ही धंधा होगा। जी सर, यहाँ पर तो कोई नहीं है। एक बात बोलूं क्या? बोल। वीर तो बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा है, उसकी क्या हम लोगों को बहुत जरूरत है? पहली बात यह कि वीर बहुत हिम्मती है। हाँ। उससे हम कोई भी काम करवा सकते हैं। उसकी उल्टी सीधी बातें भी अच्छी लगती हैं। जब मुझे लगेगा कि उसकी जरूरत नहीं, तो मैं उसे चाय की मक्खी की तरह फेंक दूंगा। इसे ही कहते हैं राजनीति। आओ। ए लड़की, हाँ? रुको। हाँ? कहाँ जा रही हो तुम? बस ऐसे ही बाहर घूमने। घूमने मतलब? ये बंगला बहुत ही बड़ा है ना, तो इसे घूमकर देखना चाहती हूँ। मना है समझी? अंदर जाओ। मैं इजाजत नहीं मांग रही हूँ। बहुत दिन से मैंने आकाश, चांद, तारे देखे नहीं है। देखने का बहुत मन हो रहा है। वाह 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 वाह! रात का आकाश, चांद, तारे सब देखने हैं तुम्हें? हाँ, कविता है क्या रविंद्रनाथ की? ए नाचने वाली, मीठी मीठी बातें मत कर। जा अंदर, जा जा। मैं अंदर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। देखो, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है, और खराब मत करो और अंदर चली जाओ। मैं अगर अंदर नहीं गई तो तुम क्या करोगे? एक दूधा रख के तेरे कान के नीचे। तुम भी निर्दयी हो, इतने निर्दयी। ए नाचने वाली,
मैं तेरे को अच्छे से जानता हूँ। मुझे सच बता, तू यहाँ क्या कर रही है? भाई बोल। वो जो कासिम के पास हमारा बकाया पैसा है उसका क्या करे? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैनेजर सर, वकील को लेके एक डीड बना। मुझे 10 करोड़ की जरूरी डील करनी है। क्या काम है? मैनेजर। जी सर। जरा स्टैम्प पेपर बाहर निकालो। जी सर। मुझे लोगों के विकास के लिए 10 करोड़ मिलेंगे। देखो स्टैम्प पे सब कुछ लिखा है, सिर्फ तुम साइन करवा लाओ। लो साइन करवा के लाओ। जैसे ही तुम साइन ले लोगे फटाफट ये 10 करोड़ मुझे मिल जाएंगे। तुम समझ गए ना? समझ गया। लगता है ये आपका 2 नंबर का पैसा है। हाँ, ये 2 नंबर का या 1 नंबर का है? तू ये सब क्यों सोच रहा है? तू सीधे जाकर के एक काम करके चला। अगर गाड़ी लेके जाना चाहता तो गाड़ी की चाबी भी ले ले। गाड़ी की चाबी दे। सर, प्राडो की दूं या कोरोला की? चेहरा देखो इनका। ये तुझे कोरोला का चेहरा दिखता है, ये प्राडो का चेहरा है। देख। जी, ये लीजिए। भाई तू जाके ये काम कर दे तो सीधा बंगले पे चले आना। ये गाड़ी तेरे लिए रेडी है, फटाक से जा। ए, कासिम कौन है? ये बताओ कासिम भाई से क्या काम है? बताओ जल्दी। बुलाओ उसे। कासिम भाई, कासिम भाई। मैं ही हूँ कासिम, बोलो क्या काम है? ये देख के तू समझ जाएगा। चल इन पे साइन कर। पकड़। नहीं करूंगा। करना पड़ेगा। नहीं करूंगा तो क्या करेगा? देख क्या करता हूं। जान से मार दूंगा तुझे। साइन कर। करता हूँ। ये लो। मैं नजर से पी रहा हूं ये समा बदलना चाहे। न चुराओ तुम निगाहें ये सांस डालना चाहे। हट बे। ए, गाना बजाना बंद करो। साइन हुआ क्या? हो गया। ये है वीर, एक योद्धा के समान, जिसकी ऊंचाई है ऐसे पर्वत के समान। इसीलिए तो है मेरे पास वीर, एक महान वीर। ये तुकबंदी छोड़िए। मूड खराब है क्या? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं वादा करके पूरा कर रहा हूँ। ये लो अपने प्राडो की चाबी। लो 50 लाख की प्राडो की चाबी। मौज करो। ये टूट गया है ना? इसको जोड़ पाओगे? नहीं ना? आपके और मेरे बीच में जो रिश्ता था वो इसी कांच की तरह से टूट गया है। वीर 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 भाई 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 भाई। अरे रिश्ता खत्म करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तू तोड़ना चाहता है लेकिन मैं तो नहीं तोड़ना चाहता। तेरी मुझे बहुत जरूरत है। हाँ, जरूरत है। ऐसी ही झूठ मूठ की डील साइन करवा के आना होगा मुझे, और आप पैसा लेके यूएस भेज दोगे। अरे भाई थोड़ा धीरज रख, तेरा भी एक दिन आएगा। एक शब्द मत बोलना। आपको क्या लाज शर्म नाम की कोई चीज नहीं है? आपको पता भी है इस देश के किसान मजदूर क्या खाते हैं, कहाँ पे रहते हैं?
फुटपाथ पे रहते हैं, रेलवे लाइन पे रहते हैं, उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है, जानते हैं आप? वो भी तो इस देश के नागरिक हैं ना। उन्हीं के वोटों की वजह से आप यहाँ मेयर बने बैठे हैं और आप जी रहे हैं एक ऐशो आराम की जिंदगी, बंगला, गाड़ी और शराब और इसके जैसी बेसहारा लड़कियों का फायदा उठा रहे हैं आप। अगर आम आदमी को आपकी इन करतूतों के बारे में पता चल गया ना तो आपको चीर फाड़ के फेंक देंगे। अरे चिल्लाते क्यों हो? जेल में डालोगे? मुझे जेल का डर दिखाना भी मत। मेरा बचपन जेल में ही गुजरा है। इस लड़की को यहाँ फंसा रखा है, ये क्या अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। ये घर इस लड़की के लिए जेल है। रुपया, पैसा, सोना तो सभी लेते हैं, लेकिन क्या वो सुखी है? वो सुखी नहीं है। उसको मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तू जिस तरह की बात कर रहा है, मुझे लगता है तेरा उसके साथ काम हो गया है पूरा। क्यों वीर? ए, फालतू की बातें मत करो। ए लड़की, तेरी क्या इससे शादी हुई है? नहीं। क्या तुम इस जिंदगी से छुटकारा चाहती हो? मुझे डर लगता है। चल। क्या देख रही है? अभी तेरा डर दूर करता हूं, देखती रह तू। बेटा, दे। अब तेरा डर मैं दूर करता हूं, बस तू देखती रह। देख कैसे डर दूर होता है। डर दूर हुआ? देखा तूने कैसे मैंने हलाल किया? तुझे भी ऐसे ही हलाल कर दूंगा। इसलिए जैसा कहता हूँ वैसा कर। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरा भी यही हाल करूंगा। समझ गई या प्रैक्टिकल करके समझाऊं? रवीना। किसका बिल है? सर, मच्छर के दवाइयों का बिल। कितने ड्रम भेजे उसने? 160 ड्रम। ये कोई मच्छर की दवाई नहीं है। सप्लायर के साथ मेरी केरोसिन तेल की डील हुई थी। उससे कहो 30% का प्रॉफिट मिलेगा और 70% मेरे अकाउंट में जमा होगा। पैसा अभी तक जमा नहीं हुआ, मैं साइन नहीं करूंगा। लेकिन किसी को पता चला तो? अरे पता चल गया तो क्या होगा? मेरा तो सब कुछ अमेरिका में है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो झूठी बात कोर्ट में टिकती नहीं है, समझ गए? जमानत हो गई है। जमानत हो गई लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। केस खत्म होगा तब पता चलेगा कि ये झूठ था या सच। हाँ, बिल्कुल सब होगा। इस बार चुनाव के बाद मैं सिर्फ यहाँ जमानत की बात बताने आया था। ध्यान रखना। मेयर सज्जाद चौधरी द्वारा दायर किए गए हुए केस में और जिसके नाम पर वो केस था उसे अभी अभी जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इस पर आप कुछ कहेंगे? इस पर कोई टिप्पणी नहीं, मुझे माफ कीजिए। इस विषय पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। ये अदालत का मामला है, अदालत ही देख लेगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो अपराधी है उसे अदालत सजा देगी। तो क्या आप इस पर पूरे मन से विश्वास करते हैं? बिल्कुल विश्वास करता हूँ। अगर आरोपी सामने आ जाए तो क्या होगा? मतलब मुझे क्लियर नहीं हुआ। देखिए, हमारे पास इसकी जानकारी आई है। जिस रात मेयर सज्जाद की हत्या हुई थी उसी रात आप और बीर उनके घर पर गए थे। आप दरवाजे पर पहरा दे रहे थे और बीर ने उनकी चाकू घोंपकर बुरे तरीके से उनकी हत्या कर दी। इन सारी जानकारियों की वजह से ही हमारे पेपर्स में ये खबर छप जाएगी। क्यों भाई, आपने पेशा चेंज कर दिया? आप पुलिस हो गए या सीआईडी? मैं तो ना ही पुलिस हूँ ना ही सीआईडी हूँ, मैं एक सामान्य पत्रकार हूँ। बताया गया है कि उस रात मेयर के घर पर एक गार्ड था और एक केयरटेकर भी था। उन्हें रिश्वत देकर आपने मामला रफा दफा करने की कोशिश की और उसी के अगले दिन बाद आपने उसे मलेशिया भेज दिया। मैंने मलेशिया जाकर उनसे इस बारे में बात की, इसीलिए ये जानकारी हमारे पास है। भाई, आपके पास इसके अलावा और कोई उटपटांग खबर है तो बोलिए। बनी बनाई नहीं है, ये सच्ची खबर है।
इस शहर में नशीले पदार्थों को बेचना आपका काम है। बड़े लंबे समय से आप ये काम कर रहे हैं। मेयर बनने के बाद भी आपकी आदत बदली नहीं। आपकी 4 जगहों पर 4 ट्रेलर हैं। उस ट्रेलर में आप सिर्फ कोयला ही नहीं लाते हो, बल्कि आप उसमें नशीले पदार्थों की दवाइयाँ भी लाते हैं। भाईजान, क्या आपने सुबह सुबह मार लिए जो इस तरह की बात कर रहे हैं? चुप बैठो, मेरे साथ उल्टी पुल्टी बातें मत करो। यहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है। कैसे हैं पत्रकार साहब? देखिए, बुरा मत मानिए, दरवाजा खुला था इसीलिए अंदर आया। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिव है। मैं मेयर दीनू व्यापारी का छोटा भाई हूँ। यहाँ पर क्यों आए हो? भाई ने आपके लिए छोटा सा तोहफा भेजा है, इसीलिए बैग में ही रखा है। तुम यहाँ मुझे रिश्वत देने के लिए आए हो? जी जी, आपने बिल्कुल सही समझा। एक काम कीजिए, मैं बैग यहीं पर छोड़ रहा हूँ। आप बस भाई को फोन कर दीजिए कि मुझे सारे पैसे मिल गए, बस इतना ही। सीधे सीधे बोल रहा हूँ, यहाँ से बाहर जाओ। मतलब? कोई मतलब नहीं। पहले इस बैग को उठाओ, उठाओ इसे जल्दी, वरना पुलिस को फोन करूंगा। लेकिन सर। कोई सर्वर नहीं। तुम 1 नंबर के गंदे जानवर हो। चाहे कुत्ता हो, गिद्ध हो या भेड़िया हो, तुम इन सबसे भी बदतर हो। क्या कहा तुमने? गेट आउट, बाहर जाओ। जा रहा हूँ, लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं। ये आपके लिए बुरा हो सकता है। गेट आउट, चलो निकलो बाहर। भाई, उसने पैसे तो लिए नहीं, मुझे घर से भगा दिया। उसने पैसा तो लिया ही नहीं, लेकिन मुझे उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलकर घर से भगा दिया भाई उसने। ये बहुत गलत किया उसने। मन तो कर रहा था कि उसे वहीं ठोक दूं, लेकिन भाई मैं... वो एक पत्रकार है। शांत हो जाओ, मामला मैं देख लूंगा। कोई काम है क्या मुझसे? बताइए क्या काम है? अरे तुम इतनी बेरुखी से बात क्यों कर रहे हो मुझसे? अरे इतने दिन बाद मिले हो, थोड़ा अच्छे से बात करो। मेरे पास खुशी की कोई वजह नहीं है। देखिए, हमारे पास इसकी जानकारी आई है। जिस रात मेयर सज्जाद की हत्या हुई थी, उसी रात आप और वीर उनके घर पर गए थे। आप दरवाजे पर पहरा दे रहे थे और वीर ने उनकी चाकू घोंपकर बुरे तरीके से उनकी हत्या कर दी। ये कैसी रिकॉर्डिंग है? ये आखिर है कौन? वो इस एरिया के बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं। उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैंने पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया इसमें, तुम्हें सुनाने की खातिर। तो फिर? अगर ये इंटरव्यू लीक हो गया तो तू और मैं फिनिश। क्या करना है ये बताओ। 30 में अगर नहीं माने तो 40 दे देना। अगर वो मान जाता है तो अच्छी बात है, वरना उसका लैपटॉप और मोबाइल दोनों छीन लेना। पत्रकार तो दिन भर काम में बिजी ही रहते हैं, रात में जाना। कौन हो तुम? ये समझिए कि मैं भी आपकी तरह एक लाचार इंसान ही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? रुकिए, अंदर चलिए, बताता हूँ। चलिए। मेरे बारे में जान के कोई फायदा नहीं। फिलहाल आप मेरी बात सुनिए। अगर आप एक अच्छी जिंदगी चाहते हैं तो इस बैग में 40 लाख रुपए हैं। इसे रख लीजिए और जितनी भी रिकॉर्डिंग आपके पास है उसे डिलीट कर दीजिए। अच्छा, तो तुम दीनू के आदमी हो? गेट आउट। चिल्लाइए मत। मैंने सुना है आपके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इतना पैसा आपके लिए बहुत होगा। ये रखिए। लड़के, पहले तुम मुझे तुम्हारा नाम बताओ। मैं वही हूँ जिसका नाम आपको इंटरव्यू में पता चला। मेरा नाम है वीर। तो तुम ही वो खूनी अपराधी हो। गेट आउट, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा, समझे तुम? अरे सर रुकिए ना। आप एक बात जानते हैं, इस शहर के अंदर दीनू की कितनी प्रॉपर्टीज हैं? क्या आप जानते भी हैं?
अगर सच कहूँ तो वो इस शहर का राजा है, राजा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, समझे? मैं जानता हूँ दीनू एक कातिल है। तो तुम्हें इससे क्या लेना? मैं देश में कानूनी शासन चाहता हूँ, अपराधी को सजा दिलाना चाहता हूँ। अरे बाप रे, आप तो बहुत ही बड़े देश प्रेमी हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा तो होगा नहीं ना। जिस तरीके से देश चलता है उसी तरीके से चलेगा। ये सब भाषणबाजी बंद करके जो कुछ रिकॉर्ड किया है मुझे दे दो और मुझे यहाँ से जाना है। मैं तुम्हें पुलिस को सौंप दूंगा। चुप करिए, जो कहता हूँ वो सुनिए। तुम भी एक खूनी हो। अरे जो मैं कहता हूँ वो सुनिए। तुम्हें भी सजा मिलेगी। अरे मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा तुम्हें। अरे मेरी बात तो सुनिए। मैं क्यों सुनूं? सुनने के लिए क्या बचा है? अरे भाई एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं भला किसी की क्यों सुनूं? अरे भाई आप बात सुनेंगे कि नहीं? मुझे पूरा विश्वास है। अरे तुझे तेरे किए की पागल सजा का मैं मिलेगी, क्या बराबर करूं? मिलेगी। मैं तुम्हें रिक्शा है, रुक रुक रुक, रिक्शा रुक, रिक्शा रुक, बोला ना रुक। डार्लिंग बाबुआ वीर के मामा की बेटी है। हाँ तो अच्छा ही है ना। चलो इसे लेकर चलते हैं। चलो छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? भाई पीछे पब्लिक है, चलो निकलो यहाँ से। सुनो, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा, समझी तू? मैंने अंतु भैया का फोन नंबर ढूंढ निकाला और उन्हें सब कुछ बता दिया। हाँ, उसको तुमने सब कुछ बता दिया ना, ये काम तुमने अच्छा किया। हाँ ठीक बोला तू। भाई वो देखो आ रही है। हाँ पापा, ये वही लोग हैं। लेने आए हैं। चलो 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 चलो। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? बुढ़े वाला कर यहाँ से। अरे हम इसे लेने आए हैं। रुको रुको, संभालो। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे अरे मेरी बेटी को छोड़ दो। छोड़ो मेरी बेटी को। तेरा हाथ ही तोड़ दिया मैंने। चाल निकाल यहाँ से। भैया मामा इसे लेके घर जाइए। भैया आप भी घर चलो ना। हाँ बेटा, चलो घर चलते हैं। नहीं मामा, देखिए मैं पहले से बहुत उलझा हूं। मैं आम लोगों की तरह साधारण जिंदगी नहीं जी सकता। अगर कोई परेशानी हो तो फोन करना। अरे आओ ना। अरे क्या हुआ? अरे कुछ बताओ आओ ना माँ। कुछ समझ में नहीं आया। बैठो। क्या बोलना है बोलो। पापा मैं आप दोनों से कुछ साफ साफ बोलना चाहती हूँ। क्या साफ साफ बोलना चाहती हो? आज जो हम लोगों के साथ हुआ, अगर अंतु भैया नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। आप ये मानते हैं ना? हाँ मानता हूँ।
भाई ये घर ये आप लोग ये सब क्या हो रहा है? रुको रुको, आपकी बेटी की शादी है आज, दूल्हे को लेकर आया हूँ। रुको, मेरे भाई भीखू बाबू के साथ आपकी बेटी की शादी होगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? अंकल, मेरा भाई बहुत ही खराब आदमी है। इसके पहले 3 शादियां की हैं, लेकिन एक के साथ भी उसकी नहीं निभी। वो सब इसे छोड़कर चली गई। बेचारे की उम्र ही क्या है, अकेले क्या रह पाएगा? भाई के नाते मुझे बहुत दुख होता है। अब इसकी शादी करके ही कुछ और काम करूंगा। सब्जी में जैसे नमक का टेस्ट करने के लिए चक्कर देखते हैं ना, वैसे ही मेरा भाई भी आपकी बेटी को चखेगा। अंदर जाओ। चलिए अंदर चलिए, चलिए। अरे 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 रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, अरे मेरी बात सुनो। कहाँ? अरे रुक जाओ, ये क्या जबरदस्ती है? अरे छोड़ो मुझे। अरे ये सब क्या है? कहाँ लेकर जा रहे हैं इन्हें? अरे क्या कर रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। मेरी बात। मेरी बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बेटी को। भाई काम हो गया भाई। बहुत नखरे कर रही थी लेकिन मैंने सेटल कर दिया। थोड़ी तकलीफ हुई लेकिन सब कंप्लीट। अब मुझे शांति मिली। इलेक्शन अगर हार भी गया तो कोई दुख नहीं होगा। मेरे भाई के दिल को शांति मिल गई ना, इसमें ही मेरी भी शांति है। अब देख, भाई सही बोले। बजाओ, बजाओ। हेलो, बोलिए मामा। वीर, मामा क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। आप रोइए मत मामा, मैं अभी के अभी आता हूँ। मिरान, मामा के साथ कुछ तो हुआ है, मैं उनके घर से होके आता हूँ। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? अरे नहीं, तुम दुकान देखो, मैं आता हूँ। ये चिट्ठी मुझे उसके हाथ से मिली है, ये तुम्हारे लिए लिखी है। खुद को फांसी लगा के मर गई ना। तूने बहुत कुछ सहा है ना, बहुत कुछ बुरा सह के गई है तू। ऊपर वाले, पता है चिट्ठी में क्या लिखा है? ये चिट्ठी चीख चीख के कह रही है कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा किसी और लड़की के साथ मत होने देना। मामा, इस दुनिया में पता नहीं कितनी सोनिया रोज जान गवा देती है, इसका कोई हिसाब नहीं है मामा। चुप हो जाइए मामी। बेटियां कितनी लाचार होती हैं, वो अपनी हिफाजत नहीं कर पाती। लेकिन एक बात है, उसकी तो शादी नहीं होती। हाँ, इसीलिए डर और शर्म के मारे वो फांसी लगा के मर गई। ठीक किया उसने, बिल्कुल ठीक किया, ठीक किया उसने। ये समाज जो हमारा बनाया हुआ है उसमें वो मुंह नहीं दिखा सकती थी। उसने सही किया मामा, उसने सही किया मामा।
बहुत सही किया उसने। माफ कर दे मुझे। इसी रस्सी से फंदा लगाया था ना, इसको आखिरी विदाई मत देना मामा। फांसी लगा के मरने वाले का जनाजा नहीं उठता। हम मामा भांजा मिलके उसका जनाजा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसकी मौत का इंतकाम लूंगा। कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इज्जत का सवाल है मामा, इज्जत का। रो मत मामी, रो मत। कितना भी वक्त लग जाए मैं वापस आऊंगा और इसको कांधा दूंगा। मैं आऊंगा जरूर। मैं वापस आऊंगा मामा, मैं वापस आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। आज तुम सबको लटका के ही मारूंगा। दरवाजा खोल। चल चल बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ। तेरे बारे में भी जानता हूं। तू नाच रहा था ना? अगर एक शब्द भी बोला तो तुझे यहीं गोली मार दूंगा। कलाम पकड़। इसी रस्सी से मेरी बहन ने फांसी लगाई थी, वही रस्सी तेरे लिए लेके आया हूं। अब तू अपने भाई को अपने हाथों से फांसी देगा। टांग इसको, टांग 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 दे इसको, टांग दे। मेरी बहन बहुत तड़प के मरी है। तेरे भाई को भी तड़पा के ही मारा मैंने। अपना हिसाब तो बराबर हो गया है, अब आगे मत बढ़ना। वीर बेटा, मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। चुप हो जाइए मामा, ये दुनिया बहुत बुरी है। वीर बेटा, मेरी गलतियों की वजह से मेरी बेटी आज मर गई। मैंने जो घर बनाया है वो घर आज से तुम्हारा। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम घर पर चलो। नहीं मामा, अब ये मुमकिन नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं आपसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए आप। वीर बेटा। मामी चलता हूं। हाँ, तू गुस्सा मत कर बेटा, चल घर चल बेटा। अरे नहीं मामी, मैं कोई गुस्सा नहीं हूं।
मैं जिस रास्ते पे निकल चुका हूं मामी, मुझे लगता है कि मेरे मरने के बाद मुझे किसी का कांधा तक नहीं मिलेगा। मैं कितना बदनसीब हूं मैं। अगर आपको पता चला कि मैं मर गया तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? मुझे तुम्हारे साथ एक जरूरी बात करनी थी। कैसी बात? क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानती भी हो? जानने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जानती हूँ तुम एक गुंडे हो, निर्दयी और पैसों के गुलाम हो। गलत हो तुम। मैं किसी का गुलाम नहीं। मैं तुम्हारी ही तरह लाचार हूं, अनाथ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे काटी है। इस दीनू ने मुझसे मेयर का खून करवाया और तुम्हारे साथ भी धोखा किया। अब समझ में आया, मेयर साहब एक बहुत अच्छे इंसान थे। फिर उसने चाल चल के मुझसे एक निर्दोष पत्रकार का भी खून करवाया। मैंने उसकी बातों में आके बहुत सारे गलत काम किए हैं। मैं ये सब कुछ अब और नहीं करना चाहता, नहीं चाहता। तो क्या करना चाहते हो? मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता। तुम रहोगे या नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। बोलो। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। कहाँ? मतलब रवीना, मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकालना चाहता हूं। मुझे यहाँ से निकालकर तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे तुम्हारी फिक्र है रवीना। मेरे बारे में भी कोई सोचता है? ये मैंने पहली बार सुना है। मेरी जिंदगी में तकलीफें ऐसे भरी है जैसे इस काली रात में अंधेरा ही अंधेरा भरा है। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां क्या होती है मैंने कभी जाना ही नहीं। मैं तुम्हें इस जिंदगी से मुक्ति दिलाना चाहता हूं और एक खूबसूरत जिंदगी देना चाहता हूं। फिर तो मैं बहुत ही किस्मत वाली हूं। आज से शुरू होगा मेरा नया जीवन और तुम ही होगे मेरे जिंदगी भर के लिए जीवन साथी। सर, रात भर इस बंगले में बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, तुम जाओ। मैनेजर। जी सर। मेरे ऑफिस, मेरे घर, मेरे धंधे सब जगह इन्फॉर्म कर दो। वीर किसी भी जगह पे नहीं आना चाहिए। यस सर। जेल, जुल्म और मौत की जिसे परवाह ना हो, ऐसे इंसान को कौन रोक सकता है। मैं इतने दिन वहां रुका रहा बस उस लड़की की वजह से। कौन सी लड़की? दीनू ने जिसे अपने पास फंसा के रखा था, उसे भी यहां से छुड़ा के ले जाऊंगा। मैं तुझे एक आइडिया दूं? चल,
उस कोयले की खान के पीछे जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर से हम दूसरे देश में चले जाते हैं। मेरान, मैं नहीं जानता कि मेरी ये जिंदगी कब कहां खत्म हो जाए। इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूं। मैंने ही तुझे दिल्लू के हाथों सौंप दिया था। नहीं रे, तेरा दोष नहीं है, दोष मेरे भाग्य का है। मेरे जैसे ना जाने कितने लोग हर दिन गुमराह हो जाते हैं, इन जैसे लोगों का शिकार बन जाते हैं, राजनीति का शिकार। मैं तुम्हें अच्छे से देख तो लूं, रवीना। हाँ। अरे मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान गया हूँ। वीर के साथ तुम्हारे प्यार का लफड़ा, क्या तुम उसके साथ यहाँ से जाना चाहती हो? हाँ, यहाँ से जाना चाहती हूँ। वाह 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 वाह। मेरी बुलबुल तो बोलने भी लग गई है। मैं तुझे इतने दिन से सिखा रहा हूँ, लेकिन तूने कुछ भी नहीं सीखा। लेकिन वो वीर, कौन सा जादू कर दिया उसने जो इतने कम समय में तुम बोलने लग गई? कहाँ जाएगी तू? वीर मुझे इस जहन्नुम से मुक्त करके ले जाएगा। वीर? वो तो यहाँ नहीं है और आएगा भी नहीं। या तो आज उसे पुलिस पकड़ लेगी, या फिर मैं उसे अपने हाथों से फिनिश करूंगा। नहीं, आप उसे मत मारिए, प्लीज। अरे, लैला मजनू का प्रेम हो रहा है तुम दोनों का। ठीक है, उसे कुछ नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। तुम तो जानती हो कि मुर्गी को मारने से पहले से खिलाते हैं, तब जाकर मुर्गी कहीं हमारे खाने के लायक बनती है। जिस बकरे को हलाल करके मैंने दिखाया था ना, उसे मैंने ही खाया। देखा नहीं तूने? तू मेरे लिए मुर्गी की जैसी ही है, तुझे कैसे जाने दूंगा? मैंने तो सोचा था हम आपस में समझ जाएंगे, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि जबरदस्ती कर वीर, तू इंसान नहीं है, तू तो कुत्ता है। तेरा तो चरित्र भी कुत्तों जैसा है। तुझे कितने पैसे और कितनी प्रॉपर्टी की जरूरत है? तूने मुझ पर हाथ उठाया? अरे सिर्फ हाथ ही नहीं, आज तो मैं तुझे लातों से भी मारूंगा। देखता जा तू। चलो। क्या चाहिए? तेरा वो आदमी है ना वीर, वो चाहिए। उसे ले आ, उसे यहीं पर मैं गोली मारूंगा। कलाम रुक जा, पहले मेरी बात सुन। पागलपन मत कर। पागलपन मतलब? मैं पूरी तरह पागल हो गया हूँ। मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने फांसी दी है उसने, मेरे हाथों से दिलाई। उसे यहाँ बुला दे, उसे यहाँ बुला दे, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। अरे बाप रे, तेरे दिमाग के अंदर भूसा भर गया क्या? उस वीर के बच्चे को तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। वो मेरी प्रेमिका को लेकर के भाग गया है। उसकी मौत के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही मेरा इंतकाम है। क्या सच में? अरे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, सच कह रहा हूँ। तो फिर हाथ मिला। मिलाया हाथ। वीर, उस नदी के पार बॉर्डर है, उसे पार करके दूसरे देश पहुंच जाएंगे। तुम चिंता मत करो, एक बार बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। चलो, जहाज तैयार है, जरा जल्दी करो। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। हाँ चलो चलो, जहाज वाले खड़े हैं, जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहाँ भाग रहा है?
अरे मुझे कवर करो वरना मुझे गोली लग जाएगी। रवीना तुम बोट पे जाओ। मैंने कहा ना तुम बोट पे जाओ। वीर, तुम भी आओ। मिरान भाई भाग, उसको लेके भाग, उसको लेके भाग भाई। मिरान, मिरान, मिरान।
दूर किस दिशा में गए हैं कोई नहीं जानता। कानून के रक्षक उन्हें पकड़ पाए या नहीं इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। उनका कोई भी पारिवारिक संबंध नहीं था। उनकी इस हालत का जिम्मेदार समाज ही था। सब कुछ समाज ने ही सिखाया था उन्हें, पर समाज ने उन्हें क्या सिखाया था ये हम नहीं जानते। हम बस इतना ही जानते हैं कि हर इंसान पृथ्वी पर एक अच्छा सपना लेकर ही जन्म लेता है। उनका भी ऐसा ही एक सपना था। इस समाज से उन्होंने क्या खोया क्या पाया इससे उनका कोई लेना देना नहीं। हम बस इतनी ही उम्मीद करते हैं उनकी जिंदगी में सारे सपने पूरे हो जाए, वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।